नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बारंबार प्रणाम नमस्कार करता हूं, चरण छू के प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, आज का विषय है कि आपको दो जगह बड़ा धन की प्राप्ति होने वाली है। दो जगह आपको बड़ी धन की प्राप्ति होने वाली है, तो इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके साथ साथ वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन सभी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो या घर परिवार से संबंधित हो, प्रेम प्रसंग से हो या किस्मत से हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो या जगह जमीन से या नौकरी से संबंधित हो या प्रमोशन से हो या कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आज का कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है और बारंबार प्रणाम करता हूं कि जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मित्रों। तो दोस्तों, चलिए चंद्रदेव को नमस्कार करके कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो कहते हैं वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में समस्याओं का एक घर बना हुआ है और यह समस्या आपके जीवन काल से छुटकारा आपको नहीं प्राप्त हो रही है। कहा जाता है कि कहीं आपको रुपया पैसा को लेकर बहुत भारी परेशानी होती है, तो वहीं आपको कर्ज भी एक तरफ बहुत ही परेशान करती हैं, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी भी आपको परेशान करती है और तीसरी तरफ आपको जो है स्वास्थ्य भी आपको परेशान करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, किस्मत आपको साथ नहीं देती है। तो चलिए नमस्कार, माता लक्ष्मी के चरण छूकर आज का कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्वास्थ्य को देखते हैं। स्वास्थ्य की स्थितियाँ आपकी बदतर होती जा रही है और यह आपकी दिनचर्या के कारण से ही आपकी स्थिति बिगड़ रही है। आप अपने खान पान पे फोकस करेंगे, जैसे ही आप अपने खान पान पे फोकस करते हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। आप तले चीज़ ना खाएं, खट्टे चीज़ ज़्यादा ना खाएं, मीठे का प्रयोग कम करें, आपका सेहत बेहतर रहेगा। और पुरानी कोई लंबी बीमारी से आप अगर जूझ रहे हैं तो यह समय आपका यह बीमारी जड़ से छुटकारा प्राप्त होगा। इसके लिए आपको तांबे के लोटे से 1 लोटे जल शाम में सोने से पहले भर कर रख दें, उसमें एक चांदी के सिक्के डुबो दें और उस जल को सुबह ग्रहण कर लें। अगर आप सब्जी अगर खाते हैं, डायबिटीज़ वाले लोग अगर सब्जी खाते हैं या फिर अन्य टीबी या फिर अन्य किसी भी तरह की बीमारियां, पुरानी बीमारियां हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें यह है कि वह लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाकर खाएं। आपकी बीमारियां जड़ से 15 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके किस्मत के बारे में। आखिर आपके जीवन काल में ही आखिर ऐसा उत्पन्न क्यों होता है कि आपका किस्मत आपको साथ नहीं देता है, घर परिवार आपको साथ नहीं देता है, आपके पत्नी बच्चे आपको साथ नहीं देता, आपके पति आपको साथ नहीं देता है। आखिर आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होता है? आपने ऐसा कौन सा कुकर्म या कर्म कर दिए जिसके कारण से लोग आपको देखकर जलते हैं? यहाँ तक कि स्थितियाँ आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है कि आपको घर छोड़कर जाना पड़ता है, घर से भागने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है और किसी के साथ क्यों नहीं होती है? तो जी हाँ मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके अपने ही, आपके सगे लोग ही आपको धोखा देते हैं, लेकिन आपके कुछ कृत्य और कुछ कर्मों के कारण से ही आपके पीछे लोग पड़ जाते हैं। मुख्य कारण यह है कि आप लोगों को पहले इतना बढ़ावा देते हैं और इतने उसको आदत बना देते हैं कि वह आपको छोड़कर जाना उसकी बस की बात नहीं होती है, और जब आप उसे छोड़कर चले जाते हैं तब वह आपको बर्बाद करने पे उतर जाते हैं। बर्बाद करने की पूरी ताकत झोंक देती है वह इंसान आपको। पहले आप उनको गंदे आदत बना देते हैं, खाना पीना से लेकर हर क्षेत्र में आप उसको बहुत ही अहमियत देते हैं, जिसके कारण से यह फल आपको भुगतना पड़ता है। अगर पहले से ही आप सतर्क और सावधान रहते और आप उनको ज़्यादा अहमियत ना देते तो आज यह दिन आपको देखना नहीं पड़ता। कहते हैं कि आप अगर किसी को बैठने का जगह देते हैं तो वह सोना
चाहने लगता है। अगर आप किसी को अंगुली पकड़ने देते हैं तो वह पूरा हाथ पकड़ लेता है। ऐसा ही स्थितियाँ वृश्चिक राशि के जातक के साथ उत्पन्न होती है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक मूल मंत्र भी है। आप माता रानी माँ काली के चरणों में अड़हुल के फूल अर्पित करें और रविवार के दिन जिस इंसान ने आपको लगातार परेशान कर रही है, उस इंसान का नाम कागज में लिखकर एक गड्ढे खोदें। उस गड्ढे में उसका नाम उस कागज का लिखा हुआ दबा दें और डाल दें। उसमें 7 सुई उस कागज में गोंफ दें और उसमें मिट्टी ढककर ऊपर से नींबू निचोड़ दें, उसके ऊपर से सुसु कर दें। वह दुश्मन आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके जीवन काल में एक ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि रात में सोते समय आपको डर लगता है, बुरे सपने आते हैं। आपको लगता है कि आप सोए हैं, कोई उठा के कहीं ले जा रहे हैं, पानी में धकेल रहे हैं, आपको खून दिखाई देता है, तरह तरह के आप बुरे सपने देखते हैं। कोई आपको मार रहा है, कोई आपको दबा दे रहा है। ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में उत्पन्न होती हैं। तो इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप धतूरे के जड़ को रविवार के दिन उखाड़कर और उसे कटिंग कर लें और उसे अपने रेशम के धागा से हाथ में बांध लें। इनसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। अब बात रही कि किस्मत आपको साथ नहीं दे रही है। इनके लिए आपको प्रत्येक दिन सत्यनारायण भगवान की, प्रत्येक दिन नहीं प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान के कथा घर पे करनी है और नित्य दिन ठाकुर महाराज की पूजा करनी है। तो इनके साथ और भी कई विधि विधान होते हैं, जैसे कि एक तुलसी माँ को नित्य दिन पूजा करनी है और शाम के समय उसके जड़ के नीचे शुद्ध घी के दीपक आप अवश्य जलाएं। तो दोस्तों, और जैसे ही 4 तारीख से यानी कल से सावन स्टार्ट होने वाली है और इस उपलक्ष्य में आपको क्या करना है, भगवान शिव को अनार के पत्ते और गन्ने का रस अवश्य आप अर्पित करें। आप यह कार्य अवश्य कर लें। इनके साथ और भी हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। और जो मैटर है, जो सब्जेक्ट है, वह है कि आपको 2 जगह से बड़ा धन प्राप्त होगा। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अधिक से अधिक शेयर करें। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपको अच्छी खबर प्राप्त होता रहेगा। तो मित्रों, कहते हैं कि वृश्चिक राशि के जातक जो होते हैं वह स्वयं भगवान होते हैं और अक्सर दूसरों का आप भला करते हैं, लेकिन जब आपकी भला करने की बारी आते हैं तो सब कोई मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन आप जब स्वयं कृष्ण हैं तो आपको किस चीज़ का तकलीफ है, लेकिन भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं और आप अक्सर परीक्षा में पास भी कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी राहु और केतु और शनि भी आपको प्रभावित करते हैं, चंद्र भी थोड़ी प्रभावित करते हैं, शुक्र भी प्रभावित करते हैं। तो चंद्र के लिए आपको पूर्णिमा के दिन, जैसे आज भी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, आज के दिन आप शाम के समय चंद्रदेव को आप दूध और जल और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर अर्घ दे सकते हैं। और अगर जो भोजन कर लिए हैं वो चंद्रदेव को शाम में आप दीपक से सांझ दें। इनसे भी चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इनके साथ साथ भी आपके जीवन काल की जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, यह समस्या खत्म हो जाएगी और आप नए जीवन जीना प्रारंभ कर दीजिएगा। और एक हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आप घर के मेन दरवाजे के सामने में अनार का पौधा आप लगाएं, आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। तो दोस्तों, तो चलिए हम महत्वपूर्ण बात करते हैं जो कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। जैसे कि आपको 4 तारीख यानी कल के डेट में एक धन प्राप्त होगा। आपके खाते में अचानक कहीं से राशि आएंगे और मोटी रकम आएंगे आपके खाते में।
या फिर किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। कल से लेकर एक सप्ताह के अंदर आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। पहला और दूसरा धन की प्राप्ति कहाँ होगी, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप वीडियो के अंत तक हमारे अवश्य बने रहिएगा और भी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि अपने कार्यों पे आप फोकस करता रहें। जैसे कि धन दौलत अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो ये नहीं कि अपने कार्य को छोड़ देना है, अपने कार्यों पे लगातार बने रहना है। और अगर आपको यह आकस्मिक धन की प्राप्ति हो रही है तो आपके कार्यों की वजह से ही हो रही है, क्योंकि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं और आपके कार्य को देखकर बहुत ही खुश रहते हैं। वृश्चिक राशि के जातक जितने मेहनत करते हैं, जिस लगन से कार्य करते हैं, उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति हो रही है और आपका जीवन सोने पे सुहागा होने वाली है। दोस्तों, याद रखनी है। और अगला धन आपको प्राप्ति होगी 17 तारीख को। 17 तारीख को 4 बजे आपको एक मोटी रकम प्राप्त होगी, किसी न किसी रूपों में आपको प्राप्त होगा। तो इनके साथ साथ आपको कई कार्य करनी है। जैसे कि पहला कार्य आपको अभी से माता पिता का सम्मान करना है। माता पिता को ठेस नहीं पहुंचाना। इसलिए नहीं पहुंचाना कि माता पिता जो होते हैं, पिता जो होते हैं वह सूर्य के रूप होते हैं और माता जो होती है वह लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए माता पिता को अगर आप नाराज करते हैं तो सूर्यदेव अगर रूठ जाते हैं तो शनि आपको परेशान करते हैं, क्योंकि शनि और सूर्यदेव दोनों पिता पुत्र का संबंध है। इसलिए आप सूर्यदेव को खुश करते हैं। जैसे पिता का चरण छूते हैं तो चरण छूने के समान ही होता है कि जैसे कि आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। माता रानी को खुश करने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। लेकिन कभी बहुत लोगों में ऐसी आदत है कि माँ बाप को कष्ट पहुंचाते हैं और उनके बाद वह तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन वह तीर्थ यात्रा क्या हुआ, सब उसके गुड़ माटी हो जाते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के जातक से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रणाम है और बारंबार नमस्कार करता हूँ कि माता पिता को कभी ठेस नहीं पहुँचाएँ, घर की किसी महिलाओं को ठेस नहीं पहुँचाएँ। अगर आप घर की किसी औरत को ठेस पहुँचाते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, और अगर पिताजी को आप नाराज करते हैं तो सूर्यदेव नाराज हो जाएंगे। सूर्यदेव और शनि का पिता पुत्र का संबंध है, फिर आपकी कुंडली बदतर से बदतर होता चला जाएगा। क्योंकि ऐसे भी वृश्चिक राशि के जातक की कुंडली में मकड़े की जाल की तरह बनी हुई है। आपको एक भी कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है, चाहे विवाह रहे या फिर नौकरी का मामला रहे। और जिनको नौकरी हो गया है वह भी अपने लाइफ से परेशान है, किचकिच से परेशान है, बॉस से परेशान है, अधिकारी से परेशान है, उनके प्रमोशन भी रुके हुए हैं। पारिवारिक जीवन में अक्सर कलह और कलेश दिखाई पड़ रहे हैं। घर में सुख शांति नाम का कोई चीज़ नहीं है। भाई भाई में झगड़ रहे हैं, बाप बेटे में झगड़ रहे हैं, माँ बेटे में झगड़ रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ रहे हैं। ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में उत्पन्न हुई पड़ी है। घर में दरिद्रता प्रवेश कर गई है। एक तरफ रुपया पैसा को लेकर परेशानी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज आपको परेशान कर रही है, तीसरी तरफ तांत्रिक क्रिया आपको परेशान कर रही है। आपके घर से पुराने सामान टूट जाता है तो आप उसे दूसरे सामान खरीद नहीं पाते, पैसे रहने के बाद भी आप उसे खरीद नहीं पाते। ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में उत्पन्न है। इसलिए आप प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना ना भूलें। अगर पैसे ना हो तो हमारे कमेंट में आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं आपको पैसे दूंगा। लेकिन हमारे वृश्चिक राशि के जातक से निवेदन है, बारंबार प्रणाम नमस्कार है कि फले फूले और ऊपर बढ़े और सदा सुखी संपन्न रहे, किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। रविवार के सांझकाल में कल भी हवन किया गया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके ऊपर जितने लोग तांत्रिक क्रिया किए हैं हुए हैं वह तांत्रिक क्रिया को समाप्त कर दी गई है और आपके जीवन काल की जो स्थितियां हैं वह नए सिरे से स्टार्ट की गई हैं।
और आप एक सप्ताह के अंदर आपको मोटी रकम की भेंट होगी। इनके साथ साथ प्यार में खुशियाँ आएगी, परिवार से कलह कलेश दूर चले जाएंगे। घर में जो लोग जंतर मंतर जादू टोना किए हैं उनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त होंगे। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके विवाह दिसंबर में होंगे, कन्फर्म है। जिन लड़कियां का अच्छे वर नहीं मिले हैं उनको अच्छे वर प्राप्त होगा, लेकिन दिसंबर में शादी होगी। जिन लड़कों को अच्छे कन्या प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें अच्छे कन्या मिलेगी। लेकिन उनके लिए आपको सोमवार के दिन कम से कम 3 सोमवारी आप अवश्य करें। और पहली सोमवारी को भगवान शिव जी के ऊपर गन्ने का रस आप अवश्य अर्पित करें। अगर आपको जीवन की स्थितियां बेहतर बनानी हैं तो मेरे द्वारा जो भी विधि बताई जाती है आप उसका अवश्य प्रयोग करें, निर्णायक रूप से कार्य करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका जीवन धीरे धीरे बदतर बनती चली जाएगी। और भर सावन आप तामसिक भोजन का ग्रहण नहीं करें और जीवन को बेहतर बनाएं। बालाजी के मंदिर जाकर बालाजी के चरणों में चमेली के तेल में सिंदूर मालिश कर मिलाकर बालाजी के चरणों में मालिश करें, पूरे बॉडी में मालिश करें। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों जो इस चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।